नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया है। इसी क्रम में रतलाम के शिवगढ़ में सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने मंच से बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने वादा किया है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा और जिसकी 2 पत्नी होगी उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। भूरिया के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता मुस्कुराने लगे। कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है, जिसमें वो ये बात करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र है। इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है। इससे पूर्व भाजपा और कांग्रेस नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भूरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलकर जनता की जेब काटने का वाला काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। इसने सारी सीमाएं लांघ दी और नंगा होकर नदी में उतर आया। इसलिए आप सभी को नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है। माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। तो कांग्रेस ने हर महीने 8,500 रुपए देने की बात कही है और मजदूरी अभी 200, 300, 400 रुपया मजदूरी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी 400 रुपया आपको, बिजली फ्री, जमीन का पट्टा आपको, पुराना कर्जा माफ। ये सब कांग्रेस आपके लिए हमारे उन्हें घोषणा पत्र में कर दिया है। तो आप विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एकमात्र निर्दलीय विधायक चुने गए रतलाम जिले के सैलाना विकासखंड के विधायक कमलेश्वर डोडियार लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में सामने आए हैं। लेकिन इस बार भी वो किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करने नहीं, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते नजर आए। विधायक कमलेश्वर ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस को भी घेरा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना तो भाजपा में जाएंगे और ना कांग्रेस में। वो निर्दलीय रहकर क्षेत्र का विकास करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी द्वारा विधायक कमलेश्वर डोडियार के चुनाव प्रचार से अब तक नदारद रहने पर नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था, जिसका जवाब विधायक कमलेश्वर ने मीडिया के माध्यम से देते हुए कहा कि आज तक पार्टी ने उसे सदस्यता ही नहीं दी और न किसी कार्यक्रम की सूचना दी। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने के पहले सलाह मशवरा भी नहीं किया गया और अब तक कोई काम भी नहीं सौंपा गया और वो कैसे प्रचार प्रसार करे। विधायक कमलेश्वर का कहना है कि भाजपा में शामिल किए जाने को लेकर उन पर बहुत प्रेशर आया, लेकिन वो भाजपा में नहीं जाएंगे और ना कांग्रेस में। उन पर जो कैसे बनाए हैं वो भी झूठे हैं, जिसमें उन्हें न्याय मिलेगा। इस बात की जानकारी हमें है, लेकिन आज एक पत्र पार्टी की तरफ से जारी हुआ जिसमें कारण बताओ नोटिस दिया गया। वो नोटिस इसलिए दिया गया कि आप लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं है प्रचार प्रसार के लिए और आपको पार्टी से बाहर निकालने की बात कही गई। क्या है सच्चाई इस मामले में? देखिए, सच्चाई तो आप सबको पता है, JS चलता है मध्य प्रदेश में और हम लोग, मैं JS का कैंडिडेट था। भारत आदिवासी पार्टी नई नवेली पार्टी है राजस्थान की, उसकी पार्टी का उम्मीदवार मिल नहीं रहा था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। जैसा गठबंधन होता है ना, इंडिया अलायंस टाइप होता है या इंडी इस टाइप से प्रत्याशी था मैं। JS का सिंबल था भारत आदिवासी पार्टी का, मैं लड़ा हूँ। अब सिंबल देने के पहले और सिंबल देने के बाद में मुझे भारत आदिवासी पार्टी का मेंबरशिप नहीं दी गई है। कोई फॉर्म फिलअप वगैरह इस प्रकार की कोई औपचारिकता फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई। और विधायक बनने के बाद लगातार इस मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के विस्तार संबंधी गतिविधियां हुई, कार्यकारिणी बनाई, मेरे को कोई सूचना नहीं, कोई सहमति नहीं। रतलाम जिले की भारत आदिवासी पार्टी की कार्यकारिणी बनी, मुझे कोई सूचना नहीं, कोई सहमति नहीं। रतलाम लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का चयन करने के लिए 2-4 मीटिंग्स हुई 150, 20, 30 लोगों के साथ में। मुझे कोई जानकारी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौर में मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रतलाम पहुंचे और बैठक ली। इस दौरान उनके द्वारा मीडिया से चर्चा में कहा गया कि जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी ही है जो सही तरीके से काम कर सकते हैं और किसी में इतनी ताकत नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी मोदी जी को चाहती है।
सर आप लगातार पूरा मध्य प्रदेश देखा है आपने, बड़े करीब से कार्यकर्ताओं से मिले हैं, उत्साहवर्धन किया है, क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है इस पूरे लोकसभा चुनाव में? मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में। देखिए, मध्य प्रदेश में तो हम 29 के 29 सीट जीतेंगे और पूरे देश में भी जो 400 पार का नारा उसके आसपास ही रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता ने इस बार तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, जैसे समान नागरिक कानून। अब ये मोदी जी के अलावा और किसी में दम नहीं कि कर दे। मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि इस देश का भविष्य अच्छा हो, इसलिए कुछ चीज़ें जो संविधान सम्मत है उस पर पिछली सरकार निर्णय नहीं ले पाई और इसलिए मोदी जी उस पर निर्णय करेंगे और ये देश के भविष्य के लिए बहुत सुखद है। और मुझे लगता है कि सारा देश मोदीमय है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, बाकी उनका नेता कौन है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी सेम पिपरोदा क्या बोलते हैं तो उनके सहयोगी दल फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो वहाँ कोई भी एक नेता नहीं है, एक आइडियोलॉजी नहीं है। हमें कहते हुए गर्व है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रतलाम दौरे को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े पद लेकर हमारे कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वे खुद का पोलिंग बूथ नहीं जिता पाते हैं। हमारा सबसे बड़ा नेता वही है जो अपना बूथ जीतेगा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि राजनीति समाज सेवा है, व्यापार नहीं। जनता के बीच हमेशा काम करोगे तो जिंदा रहोगे। रतलाम शहर व रतलाम ग्रामीण के लोगों को संभालना पड़ेगा। देखने में आया है कि हम झाबुआ और सैलाना से जीत दर्ज करते हैं, लेकिन रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण आते गड्ढा हो जाता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भाजपा से लड़ाई करना नहीं जानते, लड़ने को तैयार नहीं रहते। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने ईडी को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर कोई केस दर्ज नहीं है, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई तब कहां थी जब बोरियों में टेम्पो में भरकर कांग्रेस को नोट भेज रहे थे। हो जाता है क्योंकि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ने तैयार नहीं, भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, और शिव भाटिया जी आप एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हैं। कांग्रेस का राजनीतिक कार्यकर्ता वो होता है, हम उसे बड़ा नेता मानते हैं जो हमें मतदान केंद्र की जीत दिला दे, पोलिंग बूथ पे जीत दिला दे, वही हमारा सबसे बड़ा नेता है। आज ये हो रहा है कि बड़े बड़े पदों पर हमारे कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, जो खुद का पोलिंग नहीं जीता पाते, वो जाके बड़े बड़े पद हासिल कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आंदोलन करिए, हमारा वही सबसे बड़ा नेता है जो पोलिंग बूथ हमें जिता दे, जो हमें हारा हुआ पोलिंग बूथ में जितने मतों से हारे हैं उस हार में कमी कर दे। कारण ये है कि राजनीति क्या है, समाज सेवा है। आप जनता के बीच में काम करोगे तो आप हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन राजनीति और व्यवसाय उनको भी जेल भेज दिया, जबकि उन पर कोई केस बनता नहीं। तब ईडी आ गई, आईटी आ गई, सीबीआई आ गई, जब नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी बोरियों में नोट भर के टेम्पो में कांग्रेस के लिए भेज रहे थे, तो आपका निकम्मा ईडी, आईटी, सीबीआई सो रहा था क्या? कितना झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमको तो शर्म आने लगी कि इनको हमारा प्रधानमंत्री हम कैसे करें। एक झूठ उजागर हो तो फिर दूसरी झूठ, तीसरी झूठ, चौथी झूठ, हर दिन झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलने से शर्म भी नहीं आती इस आदमी को। अब तो हालत ये हो गई कि जिन अडानी अंबानी जी को इन्होंने सब सौंप दिया, उनके भी ये सगे नहीं निकले, उनको भी बदनाम। लोकसभा चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के बीच की आपस की फूट कम होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस नेताओं की फूट से जुड़ा जावरा कांग्रेस नेताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में कांग्रेसी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद वीरेंद्र सिंह सोलंकी और यूसुफ कडप्पा के समर्थकों में हुआ। ये झगड़ा चुनाव से पहले कांग्रेसियों की बड़ी फूट साफ दिखाई दे रहा है। वहीं वीरेंद्र सिंह सोलंकी पर कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम विरोधी बताते हुए अपनी ही पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार दिलीप गुर्जर को हराने के लिए काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद असलम मेव है, मैं जावरा शहर का नागरिक हूँ। जावरा विधानसभा का वीरेंद्र सिंह जो जब टिकट मिला उसके पहले हम ये घोषणा कर चुके थे कि अगर इस बाहरी को टिकट दिया गया तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। और मैंने मेरा अपने जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री पद से इस्तीफा देकर जीवन सिंह जी के साथ इंडिपेंडेंट उनकी सदस्यता लेकर उनके साथ में काम कर रहा था। लेकिन जो ये वीडियो जिसका आप बता रहे हैं, मैंने भी उस वीडियो को देखा है और वो मेरे साथीगण का ही वीडियो है। साथ में ये दिलीप सिंह जी गुर्जर का कांग्रेस का प्रचार करने के लिए ऊँटखाना मेवातीपुरा क्षेत्र के अंदर आए थे। मेरे साथीगण ने वीरेंद्र सिंह जी से ये कहा, कहने के साथ ये मैं पुष्पमाला आपको पहना रहा हूँ और ये टोपी पहना रहे हैं जो कि मुस्लिम टोपी रीति रिवाज से पहनाई जाती। वीरेंद्र सिंह जी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया। ये पहले भी मना कर चुके हैं कि मैं मुस्लिम टोपी नहीं पहनता। भाजपा फोटो एडिट करके मेरा फोटोशॉप बना रही, जिसका ये मैं सबूत के तौर पे बता रहा हूँ। अगर वीरेंद्र सिंह जी को मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो मुसलमानों में प्रचार करने क्यों आ रहे हैं? क्या दिलीप सिंह गुर्जर को उन्होंने हराने का ठेका ले लिया है यहाँ पर आकर के? हाल ही में उन्होंने मावता के एक रोशन जैन है, उन पर गद्दारी का लकब लगाया, जो जिनकी मदर इंडिपेंडेंट निर्विरोध पंचायत की सदस्य रही हैं, वो खुद जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं। हमें तो ये बताइए आपकी ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें क्या कांग्रेस की गुटबाजी नजर आ रही है? कांग्रेस की गुटबाजी सिर्फ ये आलोट के दो ही लोग आकर के कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी और निजाम गाजी, जिसने नगर पालिका में 8 से 10 निर्दलीय पार्षद उतारे और ये पूरे प्रदेश कांग्रेस को खराब करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे से खाली होती जा रही है और कांग्रेस के पास अभी जावरा के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। एक यूसुफ भाई कडप्पा जो हैं वो और भरत सिंह जी हैं, ये अब कांग्रेस को लेकर के चल रहे हैं और हम जैसे लोग कांग्रेस से दूर हो चुके हैं। ये विवाद वायरल हुआ है, ये कब का है और कहाँ का है? ये कल का घटनाक्रम है, ऊँटखाना मेवातीपुरा क्षेत्र का। मेरे साथियों ने मुझे फ़ोन लगाया कि वीरेंद्र सिंह गाली गलौज करने के लिए उतारू हो गए और मारपीट के लिए उतारू हो गए। मैंने मेरे साथियों से कहा कि आप मारपीट मत करना, कानून हाथ में मत लेना, अपन गांधीवादी तरीके से। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।